और मास कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने केवीएस पीआरटी के लिए मैथ और साइंस की वीडियो कोर्स स्टार्ट करा, वो भी फ्री। तो जिसमें मैं मोशन का ग्राफ वाले का क्लास 1 करा चुका हूँ और अब आ रहा है क्लास 2। तो पहले तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जिसने क्लास 1 नहीं देखा है वो पहले क्लास 1 देख लें, उसके बाद क्लास 2 करें। और जो सिर्फ मजे लेना चाहता है वो तो कुछ भी देख सकता है, ठीक है ना। चलो, तो क्लास 1 में मैं आपको डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ बता चुका था। क्लास 1 में मैं आपको डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ बता चुका था। और मैं गारंटी दे रहा हूं और मैं चैलेंज भी दे रहा हूं, ठीक है ना, कि किसी भी पेड कोर्स से, चाहे आपने किसी से लिया हो पेड कोर्स, उससे कम नहीं होगा मेरा कंटेंट। अगर ये लाइन में जब कह रहा होता, जब मैं भी कोर्स बेच रहा होता, तो आपको लग सकता था कि ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन अब आप चेक करें और ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। चलो, तो मोशन में हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कर लिया था और बहुत डिटेल में करा था। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो, होता क्या है, पहली बार जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब एक बार बेस बन जाता है, फिर उसके बाद चीजें आसान होती चली जाती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में मैं पहले ही बता चुका हूं कि टाइम एक्स एक्सिस में होता है और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में होता है। और कई लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम को आप वाई एक्सिस में ले सकते हो और डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स एक्सिस में ले सकते हो। तो जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसे अब चीजें आसान लगने लगेगी। यही होता है, जब हम पहली बार कोई चीज करते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक बार वो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, तो फिर सेकेंड टाइम जब उसके आगे का कंसेप्ट आता है तो आसान लगता है। पहली चीज तो ये। आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का ही क्वेश्चन आएगा, स्पीड का नहीं आएगा। पहली बात समझ आई? ये सब आपको नोट बना के लिखना है, ये सब आपको पॉइंट्स बना के कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सब लिखोगे तो वही नोट्स बन जाएंगे और उन्हीं नोट्स से आप क्या करोगे, अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, दूसरी चीज, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है और लाइन सीधी जा रही है, सीधी जाने का मतलब है जितना टाइम उतना डिस्प्लेसमेंट, जितना टाइम उतना डिस्प्लेसमेंट, जितना टाइम उतना डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर होगा। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट में बढ़ेगा उतना ही टाइम में बढ़ेगा। इसे ही भी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर आप कहो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो। क्यों वेलोसिटी कहा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में, विस्थापन और समय के ग्राफ में आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। चलो, उसी तरीके से बहुत आसान होगा और ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सॉरी, अगर ये सीधी लाइन जा रही है तो याद करो ये क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो आपकी रुकी हुई है और टाइम बढ़ता जा रहा है। और ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, और वहां पे भी ऐसा था। अब कई लोगों ने इसे लाइन बना के याद कर दिया कि ऐसे एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो रेस्ट में होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लूं और इस एक्सिस में टाइम ले लूं, तब मेरा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कब होगा? तब मेरा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कब होगा? जब जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के। बहुत मुश्किल नहीं है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और चीजें जरूर समझ आएगी।
अब इससे जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, आपको ऐसे ग्राफ देगा और पूछेगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसकी कम। आपको ऐसे ग्राफ देगा और पूछेगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी कम। इसमें सेम वही तरीका लगाना है, इसमें सेम वही तरीका लगाना है जो आपने किसमें लगाया था, स्पीड वाले में। क्या करा था हमने, याद करो, टाइम की, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम को मैं फिक्स कर देता हूं, मानो टाइम को ये मान लिया, बी की डिस्प्लेसमेंट ये है और ए की डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ए की डिस्प्लेसमेंट बी की डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे। और डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो यहां से पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेलोसिटी का वही ऑर्डर रहता है, वेलोसिटी का पैटर्न, वेलोसिटी का पैटर्न स्पीड के पैटर्न के तरह रहता है। जो स्पीड का पैटर्न होता है वही वेलोसिटी का। तो आप चाहो तो स्पीड वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो और चाहो तो वेलोसिटी वाले से भी, दोनों से। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अब याद रखना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आएगा तो आपसे दो ही चीज पूछ सकता है। पहला तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम है, जैसे कि ये। दूसरा ये पूछ सकता है यूनिफॉर्म कब होगा, रेस्ट कब होगा। और याद करो मैंने क्या कहा था, ये तो यूनिफॉर्म है, इसको छोड़ के कैसा भी ग्राफ हो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म का क्या कंडीशन होता है कि जितना टाइम होगा उतना ही क्या होगा, दूसरा वाला वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट हो या फिर डिस्टेंस। समझ आया, चलो गुड। तो देखो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप कंसेप्ट से पढ़ोगे ना पूरी चीजों को तो आपको चीजें एक ही बार पढ़नी पड़ेगी और फिर आपके लिए हमेशा वो चीजें 100% रहेगी। लेकिन अगर आप रेंडमली पढ़ोगे या फिर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे या फिर सिर्फ अधूरा पढ़ोगे तो आपको चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी। जिसने मेरी डिस्टेंस और टाइम की वीडियो देखी हो उसे यकीन होगा कि ये चीज कितनी आसान होती जा रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाले से वो वीडियो मेरी 20-22 मिनट में बनी थी तो ये जल्दी खत्म हो गई। क्यों, डिस्प्लेसमेंट वाली। क्यों, क्योंकि ये उसी के ऊपर चल रही है। अगला जो आता है वो आता है वेलोसिटी टाइम। वही बात देखो, बेस बन गया ना कि टाइम एक्स एक्सिस पे हो सकता है और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इस पे हो और इस पे टाइम। ठीक है ना। अभी कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ने स्पीड और टाइम क्यों नहीं करा रहे ग्राफ, अभी सब पता चलेगा। ठीक है ना, आप देखते रहना। आप याद करो कौन कौन सी टर्म आती है मोशन चैप्टर में। एक तो आता है डिस्टेंस, एक आता है डिस्प्लेसमेंट, एक आता है स्पीड, एक आता है वेलोसिटी, एक आता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, स्पीड हो चुका है, वेलोसिटी हो चुका है। अब क्या बचा, एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t, यानी कि वेलोसिटी का वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने को ही आता है। समझ आ रहा क्या कह रहा हूं मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन निकालने को आता है। ठीक है ना, आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब वैसे तो हमने याद ही कर रखा है, याद हमने प्रैक्टिस से कर रखा है कि एक्सेलरेशन बराबर स्लोप और स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस।
एक्सेलरेशन बराबर स्लोप और स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आप इतना भी याद कर लेते हो ना, तब भी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे वेलोसिटी टाइम के। लेकिन अब एक बच्चे ने कहा सर स्लोप क्यों है मुझे बताओ, स्लोप क्यों है मुझे बताओ। और ये गारंटीड है, मैंने कहा था ना, हर टीचर के पढ़ाने में और हर किसी के मेहनत करने में डिफरेंस होता है। आपने बहुतों ने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन स्लोप, उसमें से बहुत कम ने पढ़ा होगा कि क्यों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल क्यों होता है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू के पैटर्न से देखोगे तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। आपने ग्राफ बना दिया, कोई सा भी ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। याद रखना सीधा जा रहा है तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। मान लो यहां से ऑब्जर्व किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी u। देखो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा हो, जब आपने उसे ऑब्जर्व करना शुरू करा तब गाड़ी रुकी हुई हो और फिर चलना शुरू हुई हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी पहले से चल रही हो, गाड़ी पहले से चल रही हो और आपने ऑब्जर्व करना शुरू करा हो। तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया। आपने यहां तक ऑब्जर्व किया, इसको फाइनल वेलोसिटी v मान लिया। देखते रहना, यहां पे मान लो कुछ टाइम होगा t1 5 बजे होंगे मान लो, यहां पे कुछ टाइम होगा t2 मानो 5:30 बजे होंगे। तो 5 से 5:30 आप क्या कहते हो, आधा घंटा ही तो कहते हो, 30 मिनट। तो ये डेल्टा टी किसके इक्वल आएगा, t2 माइनस t1। आप 4 बजे ट्यूशन गए, 5 बजे आए, तो आप ये ठंडा कहते हो कि 4 से 5 बजे की चेंज का पड़ा नहीं, आप कहोगे 1 घंटा पड़ा। यानी कि आप जो समय बता रहे हो वो चेंज इन टाइम है। आप जो समय बता रहे हो वो चेंज इन टाइम है। तो बस बहुत आसान हो गया। तो चेंज इन टाइम यहां से ये आ गया। अब सुनना, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अब देखते रहना, v है ये पूरा, u है ये पूरा। v माइनस यू कौन सा पोर्शन देगा आपको, ये वाला। v माइनस यू कौन सा पोर्शन देगा, ये वाला। दिख रहा है आपको, चलो। और यानी कि अगर मैं इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं, देखो ये ट्राइंगल, ओहो कहां जा रहे हो, ये ट्राइंगल जो मैंने शेड किया, इस ट्राइंगल को देखो। तो ये जो इसका पोर्शन है यही तो v माइनस यू है, और ये जो पोर्शन है यही तो डेल्टा टी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। अब आप t को डेल्टा टी में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज में ही होता है, टाइम हमेशा चेंज में ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो v माइनस यू इस ट्राइंगल के कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, और डेल्टा टी कौन सी साइड है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया आपका स्लोप। समझ आया, चलो। हर चीज सीखो, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, लेकिन जब एक बार आप सीख लोगे ना, फिर आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से या तो एक्सेलरेशन पूछेगा या फिर रिटार्डेशन पूछेगा। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, रिटार्डेशन मतलब त्वरण का नेगेटिव में, ठीक है ना। अब सुनना, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये वेलोसिटी और ये टाइम। ओ ए बी सी। अब आपको पूछेगा कि किस पोर्शन में, ग्राफ के किस पोर्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है और किस पोर्शन में रिटार्ड कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं देखना, जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब एक्सेलरेशन होता है, और जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तब रिटार्डेशन होता है। पहली चीज समझ आ गई।
और जब वो सीधा रह रहा होगा तो ये तो वही है। देखो टाइम आपका बढ़े जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। टाइम आपका बढ़े जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप इसे दो तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। आप इसे दो तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका u और v बराबर होगा। और मान लो 50, मान लो 60, मान लो 10, मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 50 माइनस 50, तो एक्सेलरेशन आएगा 0। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो जीरो एक्सेलरेशन। समझ आया? तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। बहुत तरीके हैं पूछने के, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कहां जीरो एक्सेलरेशन है, कहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, कहां एक्सेलरेशन, कहां रिटार्डेशन। पहली चीज तो ये जो आपको समझ आनी चाहिए। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे। ठीक है ना? ये 0 से, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 20, 25, सॉरी 30 कर दो। चलो अब वो कह रहा है OABC की मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ कि कितना है। ठीक है ना? अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि एक्सेलरेशन कब होता है? जब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। और आप इसे कह सकते हो जीरो एक्सेलरेशन। कहीं भी चाहे किसी को भी ज्वाइन करोगे पेड कोर्स में यही पढ़ाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा कोई। ठीक है ना? अब और मैं कितना मेहनत कर सकता हूं ये आपके सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। अब एक्सेलरेशन दो जगह है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। मतलब O2A भी है और B2C भी है। अब हमें तो देख के ही पता चल जाता है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जो साइंस से पढ़ा हुआ है उसे भी देख के पता चल जाता है। लेकिन हमने कहा ना वीडियो बनेगी सबके हिसाब से। अब सुनना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो ये ट्राइंगल देखो जो मैं शेड कर रहा हूं, दिख गया? गुड। ये परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 20, और बेस कितना है? 10। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2, इसका एक्सेलरेशन आ गया 2। अब यहां पे ट्राइंगल बनाओगे, ये है परपेंडिकुलर, ये कितना होगा? देखो 30 ये है मैक्सिमम, मिनिमम 20, तो ये कितना होगा? 10। और ये बेस भी कितना है? 10। तो P बाय बी यानी कि 10 बाय 10 यानी कि 1। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो किसका एक्सेलरेशन जाता है? O2A। समझ आया? और ये हम देख के ही बता देते थे, जो जितना ज्यादा इंक्लाइंड पे होगा। मतलब देखो इसने वर्टिकल कितना कवर कर लिया? 20, और कितने पे? 10 पे। इसने वर्टिकल कितना कवर कर लिया? 10, और कितने पे? 10 पे। यानी कि जो कम समय में या फिर बराबर समय में ज्यादा वर्टिकल हाइट कवर करेगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन जो बिगिनर्स है वो ऐसे कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बस एक और क्लास है इसमें, फिर ग्राफ के सारे कंसेप्ट खत्म। उसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम जितने करा सकते हैं। और उसके बाद खुला दरबार है pishtravi840@gmail.com। आप मुझसे क्वेश्चन पूछे ग्राफ के, मैं आपको बताऊंगा। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।